नमस्कार। लोक दर्पण पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 25वीं कड़ी। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। चरणदास ने यह कहकर कुबेरानंद को निरुत्तर कर दिया। अब वह मौन रहकर चरणदास के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। बड़े बाजार में आज कई दिनों बाद वे दोनों भिक्षाटन के लिए गए थे, इसलिए मारवाड़ियों ने उन्हें खूब दान दक्षिणा दिया। करीब 100-125 दुकानों में हाजिरी देते ही उनके पास अच्छी खासी पूंजी जमा हो गई। चरणदास ने कुबेरानंद से कहा, चलो अब यहाँ से आगे कल देखेंगे। अभी चलकर भीम अखाड़े में जाकर आराम करते हैं। दोनों बड़े बाजार की पुरानी सड़क से होते हुए भीम अखाड़े में पहुँच गए। जैसे ही वे दोनों पीपल के पेड़ के पास पहुँचे तो नैले दैले ने चरणदास को सलाम किया। फिर पूर्व की भांति उन दोनों ने चरणदास और कुबेरानंद की दिन भर वहाँ ठहरने की सारी व्यवस्थाएं की। भोजन करने के बाद दोनों चबूतरे पर आराम करने लगे। तभी कुबेरानंद ने चरणदास को एक बार अपने माता पिता से मिलने की इच्छा दोहराई। चरणदास ने कुबेरानंद को समझाया कि नैले दैले को मैं भी किसी अन्य आदमी की सेवा 2 से अधिक बार करने को नहीं कह सकता। तुम एक अवसर पहले ही कच्छ के रण में जाकर खो चुके हो, इसलिए दूसरे अवसर को व्यर्थ न गंवाओ। कुबेरानंद ने काफ़ी देर तक सोच विचार किया और इसके बाद बाबा चरणदास के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने चरणदास से कहा कि उसका मन आज स्थिर नहीं है। लगता है मेरे माँ बाप किसी घोर परेशानी में हैं, तभी आज मेरे मन में उन्हें देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। कृपा करके आप मेरी मदद करें। चरणदास ने नैले दैले को आवाज़ लगाते हुए कहा, नैला दैला गुरु पुकारे हो जाओ हाजिर, गुरु चेले को सैर कराओ कहता है नाजिर। चरणदास के इतना कहते ही दोनों जिन्न वहाँ हाजिर हो गए। उन्होंने चरणदास को सलाम करते हुए कहा, क्या हुक्म है आका। चरणदास ने उन्हें बताया कि कुबेरानंद की इच्छा है कि यह रूप बदलकर अपने गांव में अपने माता पिता के दर्शन करके आ जाए। इसका रूप बदलकर इसे अभी इसके गांव ले चलो, मैं स्वयं भी इसके साथ चलूँगा। बाबा के इतना कहते ही नैले दैले ने कुबेर को चरणदास की हम उम्र का बना दिया। अब कुबेरानंद स्वयं को हर्षानंद बताने लगा। इसके बाद नैले दैले ने दोनों को आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही दोनों ने पलकें बंद की, नैले ने चरणदास को और दैले ने कुबेर को अपने विशाल कंधों पर बैठाया और पलक झपकते ही दोनों कुबेर के घर के आंगन में पहुंच गए। काशीराम और नंदुली दोपहर का भोजन करके आराम कर रहे थे। एकाएक आंगन से अलख निरंजन की आवाज़ सुनकर दोनों दौड़े दौड़े आंगन में पहुँचे। भरी दोपहरी में 2 साधुओं को अपने आंगन में बैठे देख काशीराम और नंदुली को अपने बेटे कुबेर की याद आ गई। चरणदास ने काशीराम को अपने पास बुलाकर कहा, अपने बेटे कुबेर के बारे में सोच रहे हो काशीराम? साधु की यह बात सुनकर नंदुली और काशीराम की आंखें भर आई। काशीराम ने साधु को हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या करें बाबा जी, एक ही लड़का था। शादी के बाद न जाने उसके मन में क्या सूझा कि वह भी बाबा जी हो गया। आजकल घर में उसकी जवान बहू ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। ये उस अभागे कुबेर की माँ है। जब से इसने यह सुना, बेचारी उसके गम में पागल सी हो गई है। अब तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। न जाने हम दोनों ने पूर्व जन्म में क्या पाप किए होंगे कि बुढ़ापे में ऐसा दुख झेल रहे हैं। खैर, ऊपर वाले ने हमारे नसीब में जो लिखा होगा वह तो हमें भोगना ही होगा। यह कहकर बूढ़ा काशीराम छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। कुबेर यह सब देख रहा था, लेकिन इस समय वह कुबेर न होकर साधु हर्षानंद बना हुआ था। अब तक कुबेर की माँ घर के अंदर से कुबेर की एक तस्वीर ले आई। उसने काशीराम से कहा, बाबा जी से पूछो कि क्या उन्होंने
उनके कुबेर को कहीं देखा है? नंदुली की बात अभी पूरी भी न हुई थी कि चरणदास ने कहा कि उन्होंने उनके कुबेर को सूरत में देखा था। अब वह पहले से अधिक स्वस्थ और समझदार हो गया है। उसी ने तुम्हारी कुशल क्षेम पूछने मुझे यहाँ भेजा है। माताजी, अब आप उसकी तरफ से निश्चिंत रहो। इसके बाद चरणदास ने नंदुली के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माई, आज के बाद न तो तुझे कोई पागल कहेगा और न आज के बाद तुझे कुबेर की चिंता ही रहेगी। काशीराम ने बाबा चरणदास से पूछा, बाबा, आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर देता हूँ। चरणदास ने कहा, नहीं काशीराम, कुबेरानंद का परिचित होने के कारण हम अब इस घर का पानी भी नहीं पी सकते हैं। हाँ, अगर संभव हो तो माई से 2 मुट्ठी अनाज बाबा हर्षानंद की झोली में डलवा दो। यह सुनते ही हर्षानंद ने भिक्षाम देई, माई भिक्षाम देई की आवाज़ लगाकर अपनी झोली नंदुली के आगे फैला दी। नंदुली ने तुरंत 1-1 मन गेहूं और धान लाकर बाबा हर्षानंद के सामने रख दिया। चरणदास ने नंदुली और काशीराम से पूछा, मंजू देवी को आपने मायके क्यों भेज दिया? उसकी खैर लेने अब हम दोनों को वहीं जाना पड़ेगा। तुम दोनों 5 मिनट के लिए घर के अंदर जाओ, तभी हम आकाश मार्ग से प्रस्थान करेंगे। बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य समझकर काशीराम और नंदुली घर के अंदर चले गए। चरणदास ने नैले दैले को एक बार पुनः पुकारा। दोनों पल भर में हाजिर होकर चरणदास एवं हर्षानंद के साथ साथ भिक्षा में उन्हें दिए गए अनाज को उठाकर आकाश मार्ग से कुबेर की ससुराल की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद काशीराम और नंदुली घर से बाहर आए तो दोनों साधु वहां से अपने सामान सहित अंतर्ध्यान हो चुके थे। दोनों इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हुए। इस घटना के तुरंत बाद नंदुली पुनः स्वस्थ हो गई। अब वह काशीराम को भी कुबेर की किसी किस्म चिंता न करने की बात कहती रहती। उसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे अब वह कुबेर की ओर से चिंता मुक्त हो गई हो। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 25वीं कड़ी। आपको लोक दर्पण पर प्रसारित कहानी एवं उपन्यास कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको लोक दर्पण पर प्रसारित कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।